नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम समास पढ़ेंगे और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे। वेलकम बैक। समास समास दो पदों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ है सम धन आस। समास का सम धन आस का अर्थ है परस्पर रूप से बैठाना। समास और संधि में बहुत अंतर होता है। पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। समास जैसे इसका एग्जाम्पल समास का आप समझ लीजिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देश इसका पूर्व पद है, भक्ति इसका उत्तर पद है और देश के लिए भक्ति जो हमने इसका किया ये इसका समास विग्रह है। और समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप इसका समझ लीजिए, माता पिता, माता और पिता। समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा आपका बहुब्रीहि समास, चौथा आपका द्वंद्व समास, पांचवा आपका द्विगु समास और छठवा आपका कर्मधारय समास। चलिए हम पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद मीन्स पहला पद। जैसे प्रतिदिन, इसका एग्जाम्पल आप समझिए। प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। बहुब्रीहि समास, जिस समास में न पहले पद की प्रधानता होती है और न दूसरे पद की प्रधानता होती है अर्थात किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिसका पूर्व पद नग्न होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्त। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कर्मधारय समास, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको समास याद करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है और बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। या फिर आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। विशेषण, वे शब्द, अब आप विशेषण की भी डिफिनीशन जान लीजिए। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, घोड़ा काला है तो घोड़ा आपका संज्ञा हो गया, काला विशेषण है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम साइकिल से बहुत धीरे धीरे बाजार गया। अब आप कर्मधारय समास का उदाहरण समझिए। महान
महात्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। नील कमल, नीला है जो कमल। द्वंद्व समास, जिस समास में दो पदों की प्रधानता होती है तथा दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं तथा विग्रह करने पर और उसके बीच में और लगा दिया जाता है या उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, आप यहाँ पे इसके बीच में या भी लगा सकते हैं, माता या पिता। भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होती है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वट का, वृक्षों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन